Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. This video is for class 11th NCERT Mathematics, and in this video I am going to help you with the question number 1 of exercise 7.1. But before beginning, if you haven't watched the first video of this chapter, permutation and combination, do watch it. It's given on the I tab and also in the description box, because that video is very important for understanding exercise 7.1. Okay, so let's begin with the question number 1, which says that how many 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of the digits is allowed. So see बेटा, इस क्वेश्चन में हमें एक 3-digit नंबर फॉर्म करना है. 3-digit नंबर हमें फॉर्म करना है. 1, 2, 3, 4 और 5 इन डिजिट्स का यूज़ करके ये जो 5 नंबर्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, इनका यूज़ करके हमें एक 3-digit नंबर फॉर्म करना है. सो देखिए, बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा. सबसे पहले हमें एक 3-digit नंबर फॉर्म करना है. सो हमने 3 ब्लैंक्स फॉर्म कर लिए. ठीक है, 3 ब्लैंक्स. अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रिपीटेशन अलाउड है. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक से ज़्यादा डिजिट सेम हो सकती है, मतलब कि डिजिट्स जो है वो सेम हो सकती हैं. 3-digit नंबर हम इसमें 224 या फिर 222 या 555 इस तरह के भी नंबर्स हमें फॉर्म कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है. तो देखिए, फर्स्ट डिजिट को फिल करने के कितने वेज हो सकते हैं बेटा. यहाँ जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, इस फर्स्ट डिजिट पे हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं और 5 भी पुट कर सकते हैं, है ना. क्वेश्चन में गिवन है कि हम इन पांचों में से कोई भी डिजिट का यूज़ करके हमें बस एक 3-digit नंबर फॉर्म करना है. तो हम कितने ऐसे 3-digit नंबर बना सकते हैं? तो बताइए, जो हमारी फर्स्ट डिजिट है ये हम लोग कितने नंबर से फिल कर सकते हैं? इन 5 में से किसी भी नंबर से फिल कर सकते हैं. तो फर्स्ट डिजिट को फिल करने की कितनी वेज हो गई? 5 वेज हो गई, है ना. बिकॉज हमारे पास 5 अलग अलग नंबर्स हैं इस फर्स्ट डिजिट पर रखने के लिए. अब देखते हैं हम लोग अपनी सेकेंड डिजिट की बात. तो सेकेंड डिजिट में यहाँ पर भी हम इन 5 में से कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है. मतलब कि देखिए, यहाँ पे हमने कोई भी एक डिजिट पुट करी होगी, है ना. कोई एक नंबर हम लोग देख रहे हैं. फर्स्ट डिजिट की जगह पे हमने इन 5 में से कोई भी एक डिजिट पुट करी होगी. अब वो जो डिजिट है वो हम लोग यहाँ पे भी तो पुट कर सकते हैं, है ना. क्योंकि दिया हुआ है कि रिपीटेशन अलाउड है. मतलब सपोज अगर हमने यहाँ पे 2 पुट करा है तो हम फिर से यहाँ पे 2 भी पुट कर सकते हैं, है ना. ये नंबर भी हमारे पास मिल सकता है. क्यों? क्योंकि अभी हम वो वाले 3-digit नंबर्स फाइंड कर रहे हैं जिनमें कि रिपीटेशन भी अलाउड है, रिपीटेशन भी हो सकता है डिजिट्स का. तो ये जो सेकंड डिजिट है इसको फिल करने के लिए भी बेटा हमारे पास ये 5 के 5 नंबर्स हैं. मतलब इन 5 में से यहाँ फर्स्ट डिजिट पे जो भी नंबर आया होगा वो नंबर भी यहाँ पे आ सकता है. ठीक है, तो अभी भी हमारे पास ये 5 के 5 नंबर्स अवेलेबल हैं सेकेंड प्लेस पे पुट करने के लिए, सेकेंड डिजिट बनाने के लिए. तो ये जो सेकेंड डिजिट है इसको फिल करने की भी कितनी वेज हो गई? 5 वेज हो गई. अब देखिए, इसी तरह से थर्ड डिजिट की अब हम लोग बात करते हैं. तो थर्ड डिजिट भी तो हम लोग इन 5 में से किसी भी नंबर से फिल कर सकते हैं. यहाँ पे कौन सी डिजिट आई है, यहाँ पे कौन सी डिजिट आई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. हम वही डिजिट भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं. मतलब सपोज अगर यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया, तो हम यहाँ पे भी 2 या 3 या 1 या 4, 5 कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं. क्योंकि हमारे पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, रिपीटेशन भी अलाउड है. तो ये जो थर्ड डिजिट है इसे भी फिल करने के लिए हमारे पास ये 5 के 5 नंबर्स अवेलेबल हैं. तो 5 वेज हैं थर्ड डिजिट को भी फिल करने के लिए. तो टोटल कितने 3-digit नंबर्स हमें मिल सकते हैं? सो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है बेटा, कि अगर हमने आपको एक टास्क दिया, उस टास्क के अंदर आपको अलग अलग इवेंट्स करने हैं और एक इवेंट को करने के m वेज हैं, दूसरे इवेंट को करने के n वेज हैं, तीसरे इवेंट को परफॉर्म करने के p वेज हैं, या फिर और आगे फोर्थ इवेंट को परफॉर्म करने के q वेज हैं. कितने भी इवेंट आपको उस टास्क में परफॉर्म करने हैं, तो उस पूरे टास्क को परफॉर्म करने के कितने वेज हो सकते हैं? इनका प्रोडक्ट, सिंपली इनको हमें मल्टीप्लाई कर देना है. तो हमारा टास्क क्या था इस क्वेश्चन में? हमें एक 3-digit नंबर फॉर्म करना था. अब
उस 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करने के लिए उसके अंदर हमें देखिए 3 इवेंट्स परफॉर्म करने पड़े हैं ना, वो तीनों ही डिजिट्स को हमें पुट करना था। सो टोटल कितनी वेज हो सकती है 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करने की? फर्स्ट डिजिट को फिल करने की 5 वेज थी, सेकेंड डिजिट को फिल करने की 5 वेज थी और थर्ड डिजिट को भी फिल करने की 5 वेज थी। सो टोटल 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करने की कितनी वेज हो जाएंगी? सिंपली इन नंबर ऑफ वेज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी 125 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, now the second part of this question, repetition of the digits is not allowed now. अब क्या होगा, है ना? अभी भी हमारे पास यही 5 नंबर्स अवेलेबल हैं। इन 5 नंबर्स का यूज़ करके हमें एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो हम कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं जिनमें कि डिजिट्स रिपीट ना हुई हो? मतलब जो हमारा 3 डिजिट नंबर है उसमें ये जो 3 डिजिट्स हैं ये तीनों ही डिजिट्स डिस्टिंक्ट होंगी, अलग होंगी, ठीक है? कोई भी डिजिट सेम नहीं होगी क्योंकि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। बेटा अगर आपको ये जो नंबर ऑफ वेज का हमने मेथड बताया है इसमें अगर कोई भी डाउट है अभी तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने खासकर इसी टॉपिक पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे ही पूरी वीडियो बनाई है। सो लिंक आई टैब में गिवन है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अब जो सेकेंड पार्ट है बेटा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट डिजिट को अगर हम ले लें, अगर हम सबसे पहले इस डिजिट को फिल करें तो इस डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास 1 भी अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है ना। इन 5 डिजिट्स का यूज़ करके तो हमें ये अपना 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो हम इस फर्स्ट डिजिट पर इन 5 में से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, है ना। तो इस फर्स्ट डिजिट को फिल करने की कितनी वेज हो गई? 5 वेज हो गई। अब देखिए सेकेंड डिजिट को फिल करने की कितनी वेज हैं? क्वेश्चन में क्या दिया बेटा कि अब आपकी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब हमने ये जो फर्स्ट डिजिट है जिसे हमने यहाँ पे फिल करा है ना, यहाँ पे हमने सपोज कोई भी एक नंबर पुट करा होगा ना, इन 5 में से कोई भी एक नंबर हमने यहाँ पे पुट करा होगा। अब वो नंबर यहाँ पे हम फिल नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि रिपीटेशन नहीं अलाउड है, वरना तो ये दोनों जो डिजिट्स हैं दोनों सेम हो जाएंगी, दोनों रिपीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस नंबर के अलावा जो नंबर्स बचे हैं उनमें से कोई हम फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिजिट पे अगर हमने सपोज 2 को फिल कर दिया है तो 2 को हटा के बाकी जो नंबर्स बचे हैं उन्हें हम लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सेप्ट 2 अब हमारे पास कितनी डिजिट्स बची? अब हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, देखिए 1, 3, 4 और 5। तो जो भी डिजिट हमने एक डिजिट यहाँ पे फिल करी होगी वो अब हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा बाकी सब अवेलेबल हैं। तो इस सेकेंड डिजिट को फिल करने की कितनी वेज हो गई बेटा? 4 वेज हो गई, क्योंकि अब हमारे पास 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं, 4 नंबर्स अवेलेबल हैं। अब इसी तरीके से जो हमारी थर्ड डिजिट है, इस थर्ड डिजिट को हम कितनी वेज में फिल कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे कोई एक नंबर पुट करा होगा, फिर यहाँ पे हमने कोई दूसरा नंबर पुट करा है ना, क्योंकि रिपीटेशन नहीं अलाउड है। इसी तरीके से यहाँ पे अब हम वही नंबर पुट कर सकते हैं जो ना तो यहाँ आया हो और ना ही यहाँ आया हो। तो इस लास्ट डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास अब सिर्फ कितने नंबर्स बचे हैं? अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर्स बचे हैं, है ना। यहाँ पे कोई एक फिल करा, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई दूसरा फिल करा। अब यहाँ पे हम जो डिजिट्स जो नंबर्स हमने यहाँ पे फिल करे हैं उन्हें हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते हैं। सो इस लास्ट डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास अब कितने नंबर्स बचे होंगे? 3 नंबर्स बचे होंगे, 3 डिजिट्स बची होंगी इनमें से कोई भी। सो इस तरह की 3 डिजिट नंबर्स को हम कितनी वेज में बना सकते हैं? सिंपली इनका प्रोडक्ट, सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 डिजिट नंबर जो था हमारा उसकी फर्स्ट डिजिट को हम 5 वेज में फिल कर सकते हैं, सेकेंड डिजिट को 4 वेज में और थर्ड डिजिट को 3 वेज में फिल कर सकते हैं। सो सिंपली इनका प्रोडक्ट कर देंगे हम एंड दिस कम्स आउट टू बी 5 4 20 एंड 23 60। सो जो हमारी थर्ड डिजिट जो 3 डिजिट नंबर है वो कितनी वेज में फॉर्म हो सकता है? 60 वेज में फॉर्म हो सकता है। मतलब कि ये जो 5 नंबर्स हमें दिए हुए थे बेटा, इन 5 नंबर्स का यूज़ करके हम
कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं? हम 63 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं। और ये 60 जो 3 डिजिट नंबर्स हैं ये ऐसे हैं जिनमें कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुई है। टोटल हम कितने नंबर्स बना सकते हैं बेटा? टोटल हम 125 नंबर्स बना सकते हैं ना। ये जो हमारे पास 5 नंबर्स थे, इन 5 नंबर्स की हेल्प से, इन 5 नंबर्स का यूज़ करके हम कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं? हम टोटल 125 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं, जिनमें कि कुछ ऐसे होंगे जिनमें कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही होगी और कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें कि डिजिट्स 2 डिजिट सेम होंगी या फिर तीनों की तीनों ही सेम होंगी, है ना। तो ये टोटल 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि इन नंबर्स की हेल्प से हमारे फॉर्म किए जा सकते हैं। और ये फिर हमने जब एक कंडीशन लगा दी, एक बाउंडेशन लगा दी कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो ऐसे नंबर जिनमें कि सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, तो ऐसे 3 डिजिट नंबर्स कितने फॉर्म कर सकते हैं हम? 1 2 3 4 5 की हेल्प से 63 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। So this is your answer. I hope you understood the concept clearly. If there is still any doubt, then do comment it, and we will meet in the next video. Till then, take care. Have a bright future.